नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, तापीय अभिक्रिया क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे तापीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि 2PbNO3 का होल 2, जब इसको विखंडन किया गया तो यहाँ पे क्या निर्माण हुआ? 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 का निर्माण हुआ। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक उपयोग लिखें। तो इसका आंसर क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl को खंडन किया गया तो 2Ag प्लस Cl2 का निर्माण हुआ। दोस्तों, उपयोग क्या है कि श्याम श्वेत यानी कि फोटोग्राफी में जो है सो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। जो फोटोग्राफी जो होती है जिसे बोलते हैं जीरोक्स। जिसे यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता क्या है और उदाहरण बताएं। तो इसका आंसर है कि वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होता है, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे क्या कि गर्मी के टाइम में जब हम कुछ सब्जियां रखते हैं तो क्या कि खट्टे हो जाते हैं। तो ये क्या है कि कौन सी अभिक्रिया है? ये विकृत गंधिता है। तो दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा कि विकृत गंधिता क्या है। अब हम यहाँ पे आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वायु के उपस्थिति में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जिसके कारण इसके ऊपरी सतह पर एक परत जम जाती है या चढ़ जाती है, जिसके कारण यह अच्छा तरह से जल नहीं पाता है। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है, समझ लिए एक फीता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वो क्या है कि जब निर्माण करता है तो उसके ऊपर क्या है कि एक पतली परत चढ़ जाती है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसको जलाने से वह अच्छा तरह से नहीं जल पाता है, इसलिए जलाने से पहले उसको साफ कर लिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन 2, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करवाते हैं क्योंकि जब लोहा हवा या नमी तथा अम्ल के बीच आती है या संपर्क में आती है तो वह संक्षारण जिसे बोलते हैं जंग लगने लगती है, जिसके कारण यह जंग लगकर खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि जंग लगना भी कहते हैं, इसलिए पेंट करवाया जाता है कि वो जंग से बच सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्वेश्चन क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर लेता है या कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। जो क्या है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है का विलयन में अगर हम आयरन जिसे बोलते हैं लोहा अगर उसमें लोहे की कील उसमें डुबाएंगे तो कॉपर सल्फेट का रंग तो आपको पता है कि वो नीला होता है, लेकिन जब उसमें लोहे की कील डुबाने पर क्या होता है कि उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है, नीला से थोड़ा मलिन टाइप का हो जाता है, जिसे बोलते हैं हरा कलर की तरह हो जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं।
लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? जब लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा कि लोहे के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत जमा होने के कारण लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं कि खोटा में बोलिए चींटी लग गया है। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं कि जंग लग गया है। जो देखते हैं अगर कहीं पे लोहा रख देते हैं कहीं खुले स्थान में, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक भूरा कलर का परत चढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं जंग लगना। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, तो उसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हल्का होता है क्यों? तो इसका आंसर क्या है कि विलयन से कॉपर के विस्थापन के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग बहुत हल्का हो जाता है। तो दोस्तों ये हुआ इसका आंसर। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं कि चिप्स की थैलियों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो दोस्तों चिप्स की थैली में आप देखेंगे कि बहुत फूला हुआ रहता है। तो उसमें क्या है कि उसमें चिप्स की थैलियों में किस प्रकार का गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो आंसर है नाइट्रोजन गैस, जो चिप्स की थैलियों में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। और इसको इसलिए उसमें रखा जाता है क्योंकि चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है और चिप्स का स्वाद काफी दिनों तक खराब नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के किन्हीं दो प्रभावों को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है कि पहला नंबर में दो प्रभाव, जैसे पहला नंबर में है लोहे में जंग लगना और दूसरा है भोजन का खराब होना। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।